दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम और जो महिलाएं हैं, खास करके पिछड़ी समुदायों की महिलाएं, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, दलित समुदाय की स्थिति अगर बात करें तो पेपर की बात करेंगे तो पेपर में तो विकास की गंगा बही रही है। पेपर में न्यूज में अगर न्यूज उठा करके देख लिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं, खास करके मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर शहर में अगर आप आएंगे तो शहर दूसरा है, और लेकिन गोरखपुर 20-25 किलोमीटर दूर जैसे आप जाएंगे तो आज भी दलितों के बस्ती में जाने के लिए रास्ते नहीं है। पगडंडी से आज भी जाना पड़ता है। आज भी उनके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। आज भी उनके लोग जो दलित महिलाएं हैं, दूसरों के खेतों में, उनके घरों में काम करके जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। आज भी उनके घर के पति जो होते हैं या बेटा है, पुरुष हैं, वो बाहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में काम करते हैं। तो ऐसे में जो दलित महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं, जैसे रेप होता है या उनके साथ मारपीट होता है, तो ये सब घटनाएं आम हो जाती हैं, क्योंकि उनके साथ तो मतलब अगर वो केस घटनाओं को लेकर थाने पे भी जाती हैं तो उनके पास एक तो सोशल उनके पास वो नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है कोई उनके पास। दूसरी बात है, उनके पास आर्थिक सपोर्ट नहीं है। तीसरी बात यह है कि उनके पास जानकारी की अभाव नहीं है, शिक्षा की अभाव है। ठीक है, जानकारी की उनको जानकारी नहीं है, शिक्षा की अभाव है। तो इस कारण से दलित महिलाओं की बात करें तो उनकी जीवन दयनीय है। लेकिन हाँ, अगर आप कहें कि पेपर की बात करेंगे, न्यूज अखबारों की बात करेंगे, तो हम चांद पे भी पहुंच रहे हैं। न्यूज की बात करेंगे तो बहुत अच्छा है, दलित परिवार बहुत अच्छे से है। लेकिन अगर हकीकत बात करेंगे तो आज भी महिलाएं हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस रही हैं। आज भी महिलाएं हैं जिनके साथ रेप होता है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, थाने के पुलिस बोलता है कि तुम्हारे साथ, अरे तुम तो पैसे के लिए ये सब कर रही हो, तुम्हारे साथ, तुम लोगों की आदत यही है। तो हकीकत कुछ और है, और जो पेपर में, जो न्यूज में दिखाई जाती है, वो हकीकत कुछ और है। तो दलित महिलाओं की बात करें, पिछड़ी समाज की महिलाओं की बात करें, अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो जब से मैं काम कर रही हूँ तो अभी मैं आपको घटनाएं कुछ गिना सकती हूँ। कि जैसे अभी रौनियार समाज की, ओबीसी समाज की एक बच्ची थी जो 17 साल की थी। काली मंदिर, योगी आदित्यनाथ के मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर दूर पे ही उसके साथ 2 बजे दिन को 22 दिसंबर 2022 को उसके साथ रेप होता है। फिर उसको गला दबा करके मार दिया जाता है। और जब मैं जब मैं पहल कर रही थी, जब मैं उसके लिए न्याय मांग रही थी, तो मेरे घर पे छापे मार दिए गए। रात में ही मेरे घर पे लगभग सैकड़ों पुलिस ने जाकर के मेरा घर घेर लिया था। मतलब आरोपी जिसमें नामजद एफआईआर दर्ज हुआ, उसको कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन मेरे घर पे छापे मारे गए थे। अगर मैं बात करूं तो एक महिला है जिनके पास जमीन नहीं है। 22 फरवरी 2021 की घटना है। एक दलित महिला के 11 बजे दिन को ही गला दबा करके हत्या कर दिया गया गोरखपुर भूसवल केस में। गोरखपुर की बात करूं तो अप्रैल 2022 में तीन तीन ओबीसी समाज के मतलब एक माँ, बेटी और पिता को 6 बजे दिन को ही मतलब काट दिया गया, मार दिया गया। 6 बजे मतलब शाम को ही मार दिया गया। और उसमें भी वही लीपा पोती करके, उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बात करें तो अभी 2023 की 22-23 की घटना है। अनीश कन्नौजिया जो एक दलित समाज का लड़का था, जो शादी कर लिया था ब्राह्मण लड़की से, उसको 2 बजे दिन को घेर करके काट दिया गया बीच चौराहे पे। और कुछ मतलब इस तरह से है। अभी मैं बात करूं तो एक दलित 16 साल की बच्ची है 2022 में, और 20 फरवरी 2022 की घटना है, जिसको 4 लोगों ने, दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी करते हैं। जब वो एफआईआर लिखाने के लिए जाती है तो उसको ये कह करके भगा दिया गया कि तुम मतलब तुम्हारे कपड़े में जो लगे हैं, कीचड़ लगे, वो ऐसे ही लग गए होंगे, तुम लोगों पे आरोप लगा रही हो। तो इसको मतलब इस तरह से मेरे पास घटनाओं की बात करें तो मेरी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। जो मैं तो यहाँ पे चुनौती देती हूँ कि भाई जो मेरे पास घटनाएं हैं, जो घटनाओं की मैं जिक्र करती हूँ, उसमें बता दीजिए कितना पहल किया गया है, कितना। यहाँ स्थिति ये है कि
अगर हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हमारे सामने अगर 10 घटनाएं आती हैं तो उसमें से बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश के बाद एक से दो ही केस में एफआईआर हो पाती है, और वो भी उसको कोर्ट तक जाते जाते तो मान लीजिए शून्य के बराबर ही बचता है। ये दलित महिलाओं की या पिछड़े समाज की महिलाओं की यह स्थिति है। बहुत दुखद है सुनने में। आपसे अगला सवाल ये है कि बीएसपी के शासन के दौरान और कांशीराम के काम के बाद यूपी में क्या बदलाव आए, और क्या आपको लगता है कि मायावती के नेतृत्व में बीएसपी वैसे ही है जैसे कांशीराम के समय में थी? अगर बीएसपी की हम बात करें तो जो कांशीराम साहब की बीएसपी थी, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी। मैं जब पढ़ाई करती थी तो मुझे ये भी